तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला सितारे से को बाज लाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। आज का जो दौर चल रहा है उसमें बच्चे कितने चीयरफुल हैं और कितने इनोवेटिव हैं, ये सब हम जानते ही हैं ऑलरेडी। और ये सबके पीछे सोशल मीडिया है या फिर हम कहें आजकल का जो वातावरण है उसका बहुत बड़ा रोल है इनके इतने एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। आज हमारे साथ एक बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही बबली बच्चा जुड़ रहा है और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि हाल ही में इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में ये अपना एक निशाना बना के आए हैं, अपनी एक छाप छोड़कर आए हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अयांश कपूर, जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल 11 महीने के हैं और इनके साथ जुड़ रहे हैं इनके पिताजी जो है मिस्टर पुनीत कपूर। सर, आपका और अयांश दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को बता दूं कि अयांश जो हैं ये दिखते बहुत छोटे हैं पर काम बहुत बड़े बड़े करके आए हैं, और क्या काम करके आए हैं वो ज़रूर बताना चाहूँगी आपसे। हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2025 में मैक्सिमम विसल ट्यून्स आइडेंटिफाइड बाय अ टॉडलर का खिताब ये जीत कर आए हैं। ये करते क्या हैं, इनके पापा जो हैं ये विसल करते हैं और ये विसल से सॉन्ग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन्होंने कुछ तकरीबन 54 सॉन्ग्स को करेक्टली आइडेंटिफाई किया है विसल्स उनकी ट्यून्स को सुनते हुए। और ये सॉन्ग्स में बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हैं और भजन्स भी इंक्लूडेड है, जिसकी छोटी सी एक छवि हम हमारे इंटरैक्शन के थ्रू ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जुड़ते हैं अयांश के डैड के साथ, मिस्टर पुनीत कपूर के साथ। और पुनीत जी, आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अयांश का जो ये हुनर है उसको आपने किस तरह से परखा, मतलब आपको कब रियलाइज़ हुआ कि उसमें ये टैलेंट है और इस पे कुछ किया जा सकता है? म्यूज़िक का हमारी पूरी फैमिली को बहुत शौक़ है। मैं भी गाता हूँ, मेरी मम्मी भी गाती हैं, मेरी वाइफ भी म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद करती है, तो घर में म्यूज़िक का माहौल तो रहता ही है। तो अयांश छोटा जब बॉर्न हुआ, मतलब गाने उसने आई एम श्योर बहुत सारे सुने होंगे हमारे थ्रू, बट 8-9 महीने का था तो हमने रियलाइज़ किया कि डांस करता है, कुछ ट्यून्स गाता है, गुनगुनाता है, बीट्स पहचानता है। तो ऐसे हमको लगा कि इसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, तो हम लोग इसको नए नए गाने हम लोग सुनते थे, तो आई एम श्योर वो भी हमारे साथ सुनता था। जी जी। फिर एक बार जब हम लोग साथ में पूरा परिवार बैठा था तो मैंने रैंडमली कोई एक गाना विसल किया और अयांश ने उसका जवाब दे दिया। अयांश ने बता दिया कि ये कौन सा गाना है। तो हम लोग सब सरप्राइज हो गए थे। फिर मैंने सोचा ठीक है, एक गाना बता दिया, बट मैं चेक करता हूँ कि ये और भी गाने पहचानता है या नहीं। तो अयांश ने वो भी 2-4 गाने वो भी पहचान लिए। तो हम लोग सब सरप्राइज हो गए और हमको लगा कि नहीं, कुछ तो बात है। फिर हमने ऐसे जो गाने हमको लगता था कि उसने सुने हैं अभी तक, भजन्स, राइम्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, वो हमने नोट डाउन किया एंड हमने उसको पूछना शुरू किया एंड ये लिस्ट ऐसे करते करते 50+ हो गई। सो हमको लगा कि डेफिनेटली ये एक टैलेंट है उसके अंदर, गाने पहचानता है। और बड़ी बात ये भी थी कि कई बार हम लोग गाने का अंतरा बजाते थे, मैं अंतरा उसका प्ले करता था और वो गाने का मुखड़ा बता देता था कि गाना कौन सा है। तो दैट मीन्स कि गाने उसको याद भी हैं और कहीं ना कहीं वो गाने समझ रहा है, सुन रहा है अच्छे से। तो डेफिनेटली वो हमको लगा कि एक टैलेंट है। बिल्कुल टैलेंट है, और जिस तरह हम कहते हैं हमेशा कि हर बच्चा जो है ये यूनिक है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर छुपा होता है। और जिस तरह अयांश के पेरेंट्स ने वो हुनर को बहुत जल्दी परख लिया और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया, और शायद इसीलिए इतनी छोटी उम्र में अयांश जो हैं ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम जो है ये वहाँ पर छाप कर आए हैं। और हम यही दुआ करेंगे कि आगे भी अयांश बहुत अच्छा काम करे और आगे बढ़े और बहुत सारे रिकॉर्ड्स और ब्रेक करें। मैं आप सभी को बता दूं, ये छोटू सा टॉडलर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, तो थोड़ा सा आपको स्टूडियो यहाँ वहाँ हलचल वाला मिलेगा, थोड़ी आवाज़ भी आएगी, पर बच्चे बच्चे होते हैं और हम उसकी एनर्जी जो है उसे स्टॉप नहीं करना चाहते। तो ज़रूर हम थोड़ा सा अयांश और पापा आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी जो ऑडियंस उस पर बैठी है
उसे अगर आप थोड़ी सी झलकी दिखाएं कि अयांश किस तरह से चीज़ें आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल। सो मैं विसल प्ले करूँगा रैंडमली। हमने रिकॉर्ड के लिए भी ये पूरा रैंडमली ही सॉन्ग सिलेक्शन था एंड अयांश ने आइडेंटिफाई किया है। अयांश आप तैयार हैं? देवा देवा कैसे दिया पापा कितने नाम का लेगा? लाम सलाम सलाम दे दिलाम हे सलाम Twinkle twinkle little star Baby shark Where's the bus? वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अयांश, गुड जॉब, वंडरफुल। आपके ईयर्स तो बहुत ही पावरफुल है अयांश, वेरी वेरी पावरफुल। अयांश को तो आपने सुन ही लिया है और आपने देखा है कि किस तरह कितनी जल्द से वो ट्यून्स आइडेंटिफाई करते हैं और इमिडिएटली बता देते हैं, और इसी तरह उन्होंने इस पे प्रैक्टिस की। और आई एम श्योर जो पेरेंट्स हैं, उनके फादर जो हैं, उन्होंने काफ़ी इसमें अपना योगदान भी दिया होगा। क्या कहेंगे उस बारे में सर? कितने साल से, कितने समय से आप ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसे, और किस तरह की मेहनत इसके पीछे आपने की है? नहीं, सो बहुत ही फ्रैंकली बताऊंगा, हमने कोई भी इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करी जी। रिकॉर्ड का भी हमने कभी नहीं सोचा था जी। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने जब लिस्ट बनानी शुरू करी जस्ट ये देखने के लिए कि अयांश की कितनी कैपेबिलिटी है जी। तो जब वो 50+ सॉन्ग्स हो गए तो हमने चेक किया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड अभी तक है या नहीं है जी। एंड हमने रियलाइज़ किया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने सोचा कि इसको एक अटेम्प्ट करते हैं एंड उसके लिए हमने अयांश को भी कभी नहीं बोला कि कोई रिकॉर्ड बनाना है या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज वो बहुत छोटा है। सो हमने क्या किया कि एज अ गेम हमने उसको रिकॉर्ड किया। जी। तो वो जो 54 सॉन्ग्स थे वो हमने एक चिट पे सॉन्ग्स मेंशन करके मैंने रैंडमली चिट्स निकाले, तो उसको भी मज़ा आ रहा था वो गेम में। और वो रैंडमली सॉन्ग्स निकालने के बाद जो भी सॉन्ग आता था उसको मैं विसल में प्ले करता था और वो आइडेंटिफाई करता था। जी। तो हमने कोई स्पेशल तैयारी नहीं करी। आई थिंक ये उसका ही टैलेंट है, इट्स गॉड गिफ्ट दैट यू नो। एंड उसने वो एबिलिटी दिखाई। आई थिंक हम लोग तो सिर्फ एक मीडियम है तो पूरा क्रेडिट अयांश को ही जाता है, बट जो भी तैयारी करी वो हमने ही एज अ पेरेंट करी है, जस्ट टू वो वीडियो दिखाने के लिए कि उसको एक अटेम्प्ट करने के लिए, बस उतनी ही तैयारी करी हमने। जी। और अच्छी बात यह है कि वो 54 सॉन्ग्स पूरे कर लेगा, हमको वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। राइट। तो ये 10 मिनट में पूरा उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाया। उसको शायद पता भी नहीं होगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है एंड वो एक रिकॉर्ड बन सकता है, बट आई थिंक बस हमने एज अ गेम वो सॉन्ग्स प्ले किए एंड ही हैज आइडेंटिफाइड, बस उतनी ही तैयारी थी। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर जितनी छोटी उम्र है अयांश की उतनी ही बड़ी ऊंचाइयां पर वो और जाएं और आप लोगों का सपोर्ट उनके साथ बना रहे। आप प्रोफेशनली एक बैंक में काम करते हैं पुनीत जी, और आपने जैसे कहा कि आप भी म्यूजिक में इंटरेस्ट देते हैं, काफी सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स आपने विन किए हैं जी। क्या कहीं ना कहीं आपकी भी विश थी कि आप सिंगिंग फील्ड में आगे बढ़े? वो आई थिंक कोई भी सिंगर की विश रहती ही है जी। मैंने रियलिटी शो भी किया हुआ है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पार्टिसिपेट किया है जी। वो विश थी, बट आई थिंक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं। तो मैंने प्रोफेशनली बैंकिंग को चूज़ किया जी। और ऐसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि बच्चे गाएंगे नहीं गाएंगे, बट ये देख के अच्छा लग रहा है कि उसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है एंड गॉड ने वो गिफ्ट दिया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत खुशी मिल रही है हमको। बिल्कुल अमेजिंग, और आई एम श्योर वो और भी अच्छा करेंगे अयांश, और भी ज़्यादा म्यूज़िक और अपनी जो चीयरफुल स्माइल है उनकी, जो ये मस्ती हो रही है ना, उससे और सबके फेस पे बड़ा वाला स्माइल लेके आएंगे, है ना अयांश? ठीक है, अयांश का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अयांश सबको बताएंगे? तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला से ताले से को बार लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला से ताले से को बार लाऊंगा।
मोती बिलाना तो मारे मेमा जोगमा इसिस्ताय बिलाला अम्बेमा आशीष वेले जोगमाले अम्बेमा जोगमा इसिस्ताय बिलाला अम्बेमा। थैंक यू सो मच। यहाँ तक की जर्नी तो आपने बताई हमें पुनीत जी, लेकिन हाँ। अब यहाँ से आगे आप क्या देखते हैं? मतलब ये तो एक आपने डेफिनेटली एक रिकॉर्ड अयांश ने बना लिया है, बहुत छोटी उम्र है। आगे आप क्या सोचते हैं उसके बारे में और कहाँ लेके जाना चाहते हैं? बहुत छोटा है, मुझे लगता है अभी तो स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया है। 6 महीने बाद स्कूल जाएगा, एक नई दुनिया देखेगा। एंड आई थिंक हर किसी इंसान को अपना खुद का इंटरेस्ट एक डेवलप करना होता है और उसके बाद उनका खुद का चॉइस होता है कि क्या करना है। हमारा बस यही प्रयास रहेगा कि अयांश को एक म्यूज़िक से जितना हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जितना ज़्यादा उतना कराएं। मे बी शायद क्लासिकल म्यूज़िक भी इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे, बट अयांश का कितना इंटरेस्ट उसमें डेवलप होता है और कितना आगे अयांश उसको ले जाना चाहेगा, आई थिंक वो उस पर डिपेंड करेगा। सो हमारा काम है प्लेटफॉर्म देना, चीज़ें नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना, बाकी अयांश का ही उसमें चॉइस रहेगा। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आपके जो आपके सजेशंस हैं और आपके फीडबैक है शेयर करने के लिए। आजकल की जो दुनिया है हमारी, जो भागदौड़ वाली लाइफ है, हम इतने ज़्यादा उसमें रैट रेस में हम पार्टिसिपेट करते हैं कि किसी के बच्चे ने कुछ किया तो हम अपने बच्चे को भी फोर्स करते हैं कि आप भी यही करेंगे। लेकिन मुझे सुन के खुशी हुई है कि आपने जैसे कहा कि अयांश के पीछे आपने कोई कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डाले हैं, जो वो करना चाहते थे और जितनी उनकी कैपेबिलिटी थी आपने उतना ही उसे करवाया। ज़्यादा फोर्सफुली उसको कोई प्रैक्टिस के अंदर नहीं डाला है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं उस उम्र में। और आगे भी आप उसे उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम श्योर कि आपका सपोर्ट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, तो अयांश डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ेगा। और जहाँ वो चीज़ें नेचुरली करता है ना, वो ही सबसे बड़ी बात है। आई थिंक वो ही सबके फेस पे काफ़ी बड़ी स्माइल लेके आ सकता है। जो हैप्पीनेस आज आपके फेस पे दिख रही है मुझे एज अ फादर, उनकी मदर के फेस पे, वो बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस और बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये नेचुरली उसने चीजें की हैं। आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स के साथ वो चीज नहीं करवाई है। बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे कि जितने अभिभावक कैमरे के उस साइड हमें देख रहे हैं, आप प्लीज इन सारी बातों को ध्यान रखें। रिकॉर्ड बनाना जरूरी नहीं है, वो इनका भी मोटो नहीं था। हाँ, हालांकि उनको लगा कि हाँ इतना हो गया है और किसी ने किया नहीं है इसीलिए यहाँ तक पहुँच गए, पर शायद उस मोटो से उन्होंने कभी भी शुरुआत नहीं की थी। तो आप भी यही सोचें कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा रिकॉर्ड नहीं बना सकता, ये अभी हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन अपने बच्चे को सही प्लेटफॉर्म देना, सही अपॉर्चुनिटी देना, सही एनवायरनमेंट देना और अपने बच्चे के साथ खड़ा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम हमारे बच्चों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो बच्चे को कभी अकेलापन नहीं लगता है। बच्चे को किसी भी एक्सटर्नल इंसान की ज़रूरत नहीं है जो शायद उसे सही ना करते हुए किसी गलत मार्गदर्शन तक ले जाए, वो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसीलिए पेरेंटल सपोर्ट और पेरेंटल गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा कोई भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, अयांश तो बहुत छोटू हैं, लेकिन जब भी बड़े होंगे डेफिनेटली पेरेंट्स जब पॉजिटिवली बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तब बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो अलग ही दिखती है, अलग ही इंडिविजुअल के रूप में बच्चे बाहर आते हैं। और हम यही विश करेंगे कि अयांश के साथ साथ आप सभी को ऊपर वाला बहुत सारी दुआएं बख्शे और आप इसी तरह प्रोग्रेस करते रहें और अयांश थोड़ा और बड़ा हो जाए और रिकॉर्ड्स ब्रेक करे तो हम वापस अयांश को बुलाएं, है ना अयांश? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अयांश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते हैं। आप सबका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तभी जान पाएंगे कि यहाँ पे हर हफ्ते क्या हो रहा है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, तोला से ताले से को बाज लाऊंगा।